बड़ी तेज हो तुम मनाहिल। पहले मेरे भाई को पागल किया अपने पीछे और उससे शादी कर ली, अब किसी और के चक्कर में। अपनी जबान को लगाम दो ज़ारा। तुम्हें जेब नहीं देता कि अपनी ही बहन पर ऐसे इल्जामात लगाओ। ये कोई बहन नहीं है मेरी। ऐसी लड़की को बहन कहना मैं अपनी तौहीन समझती हूँ। बहुत तंगी हो रही है, तुम बेटा मुझे कुछ पैसे भिजवा दो। अम्मी सॉरी, प्लीज आप मुझे अब भूल जाए। मैं नहीं होगी। जब वो अपने लिए कोई स्टैंड लेने को तैयार हो जाएगी, आपको कुछ नहीं दे सकता। और प्लीज उसके लिए मैं कुछ करना भी चाहती हूँ, मगर पहले उससे कर। आइंदा मुझे फोन मत कीजिएगा, समझे कि मैं मर गया हूँ। मुझे बहुत अजीज है, मैं उसके साथ खड़ी होंगी। अपना सामान उठाओ और ज़ारा के घर जाके पड़ जाओ बस। उससे क्या होगा? साथ रहकर तुम्हारा दर्द और तकलीफ, कि तुम अभी तकलीफ में हो, परेशान हो, और उस डाके ने तुम्हारी कमर तोड़ दी है, उसे करीब से महसूस हो, उसे जताओ। ड्रामा सीरियल पत्थर दिल की तो आने वाली नई एपिसोड हर दिन एक नया ट्विस्ट लेकर आती है। कहानी शुरू करने से पहले मेरी अपने व्यूवर से हर मर्तबा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए मज़ीद अच्छे से अच्छी वीडियो लाने की पूरी तरह कोशिश करते हैं। और अगर आप इस ड्रामे के अलावा किसी दूसरे ड्रामे की प्रोमो या स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने ड्रामे की स्टोरी। यहाँ अब शुरू हो चुकी है एक नई कहानी। यहाँ ज़ारा जो है वो अपने घर वापस आ चुकी है और वो मज़ीद मनाहिल की ज़िंदगी को तंग कर रही है और तंग बना रही है। उसको अच्छी खासी कड़ी सुनाती रहती है, लेकिन मनाहिल उसका खामोशी से भी सामना कर देती है और कभी कभार जवाब दे देती है। यहाँ जब मनाहिल फ़ोन रिसीव नहीं करती नरगिस का तो फिर वो अपने वलीद को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और वो अपनी माँ के साथ आ जाता है मनाहिल के घर। यहाँ आकर मनाहिल के जब हाल हवाल पूछते हैं तो यहाँ ज़ारा जो है वो ये कह देती है कि तुम एक बहुत चालाक और शातिर लड़की हो, पहले मेरे भाई को फंसाया और अब तुम इस लड़के को फंसाने पर तुली हुई हो। यहाँ वलीद जो है वो उसे कह देता है कि तुम्हारी बहन है और तुम्हें इसके बारे में ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। यहाँ मनाहिल भी मुंह तोड़ जवाब देती है ज़ारा को कि तुम ऐसी बातें नहीं कर सकती मेरे बारे में। यहाँ ज़ारा कह देती है, वलीद को मुंह तोड़ जवाब देती है कि ये मेरी बहन हरगिज़ नहीं हो सकती, इस जैसी बहन मेरी नहीं हो सकती। मनाहिल बेचारी खामोश रहती है और उसका मुंह देखती रह जाती है और सर झुका के खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास इस घर के अलावा कोई ठिकाना भी नहीं है और अगर वो अपने लिए स्टैंड ले भी लेती है तो उसको कोई अपना सहारा नज़र ही नहीं आता। फ़िलहाल जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनको फ़िलहाल तो वही सहारा उसको नज़र आ रहा है। यहाँ दूसरी जानिब जैन की माँ जैन को कॉल करती है कि यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे चंद पैसों की ज़रूरत है और ज़ारा को भी कुछ पैसों की ज़रूरत है। यहाँ जैन जो है जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा करती थी और अपने बेटे के ही तहत उसने अपने बेटे को ऐसी बातों में उलझाया कि अपनी ही भतीजी की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। यहाँ अब जैन ने आकर अपनी माँ का भी साथ छोड़ दिया और माँ को साफ साफ ये कह दिया कि मेरे पास मज़ीद आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है और दोबारा मुझे मुड़कर यहाँ कॉल मत कीजिएगा, यूँ समझे कि आपका बेटा मर चुका। ये माँ जब सुनती है तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और उसको कुछ समझ नहीं आता कि ये मेरा बेटा किस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन जैन ने अब आखिरकार खुदगर्जी की हद पार कर दी। यहाँ दूसरी जानिब अब जो है वलीद काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और उसकी माँ उसे देखकर परेशान होती है तो वलीद को इस बात का दिलासा देती है कि तुम ये इत्मीनान रखो, जब मैं उसका साथ दूंगी, हम उसका साथ देंगे, हम उसके साथ कुछ उसके लिए कुछ करेंगे। मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि मैं उसके लिए कुछ करूँ, लेकिन एक ही शर्त पर, जब वो लड़की ख़ुद अपने लिए स्टैंड लेगी तो मैं उसके साथ सबसे पहले खड़ी हुई तुम्हें नज़र आऊँगी, क्योंकि मैं ख़ुद भी चाहती हूँ कि वो अपने लिए स्टैंड ले और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से गुजारना सीखे और अपनी मर्ज़ी से जिए।
ये उसका हक बनता है, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो मैं तुम्हारी कसूरवार। लेकिन यहाँ वली जो है फिर भी परेशान है मनाहिल के लिए, और काफ़ी ज़्यादा वो ये सोच रहा है कि कैसे वो अपनी माँ से इस बारे में डिस्कशन करे कि वो मनाहिल से अब भी शादी करना चाहता है, और वो मनाहिल को पसंद करता है, मोहब्बत करता है अब भी मनाहिल से। लेकिन यहाँ मनाहिल कि अपनी ज़िंदगी को जी रही है जैसे तैसे करके, और पुप्पो के जुल्म सितम सह रही है। इधर दूसरी जानिब ज़ारा के शोहर और सास जो है वो नई से नई स्कीम बनाने पर तुले हुए हैं, और वो अब उसकी सास ने एक नई स्कीम बना डाली। यहाँ जब उनको अपना मामला हल होता हुआ नज़र ना आया तो आखिरकार ज़ारा की सास जो है वो अपने बेटे हन्नान से कह देती है कि अब तुम्हें ज़ारा के घर जाकर रहना होगा, और उसे ये कहना होगा कि मेरी चोरी ने डकैती ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है, और अब उसे पैसों की सख्त शदीद ज़रूरत है, और अब वहीं पर जाकर रहेगा तो ही मामला कुछ हल होगा। और इस तरह ज़ारा जो है अपना हिस्सा मांग लेगी, और वो उसका हिस्सा तुम अपने नाम करवा लोगे तो फिर तुम्हारे ऐश ऐश हैं। इसकी माँ तो हर एक दिन नया एक और नई चाल चलती है, और उसके चाल चलते हुए उसके बेटे को भी समझ नहीं आती। बस वो तो अपनी माँ के नक्श कदम पे बताए हुए कदमों पर चल रहा है। उसको तो यही लगता है कि जो वो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। इधर दूसरी जानिब मनाहिल के लिए एक सपोर्टिव बनकर खड़े हो रहे हैं वलीद और उसकी माँ। इधर दूसरी जानिब जो है ज़ारा फंसती चली जा रही है हन्नान और अपने शौहर की चालों में, और इधर जो है फ़ाखरा जो है वो फंस चुकी है, क्योंकि ना तो उसे अपने बेटा कोई सपोर्ट कर रहा है, पैसे भिजवा रहा है, ना ही मनाहिल अब उसे सपोर्ट कर रही है। करीब मनाहिल के पुप्पो को छोड़कर चली जाएगी, और पुप्पो बिल्कुल अकेली रह जाएगी, क्योंकि यहाँ तो जैन और ज़ारा खुद गर्ज है ही हैं। यहाँ पुप्पो जो है बहुत जल्द अकेली रह जाने वाली है। जो रहते सत्ता घर है उसके पास वो भी हन्नान किसी न किसी तरीके से छीन ही लेगा। आने वाली नए एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके।